एक थिंकिंग स्किल बेस्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। पाथफाइंडर का प्रॉब्लम मैंने सेलेक्ट किया है जस्ट आपका थोड़ा थिंकिंग स्किल को देखने के लिए। आप इसको थिंकिंग स्किल ऐसे प्रॉब्लम करने से थिंकिंग स्किल इम्प्रूव होता है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। प्रैक्टिस से आता है। एक सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 11 पेज 14.9। क्वेश्चन नंबर 11 पेज 14.9। इसमें एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर हमने एक स्ट्रिंग रैप किया हुआ है, नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग है, और एक चार्ज लगा दिया है उस स्ट्रिंग के एंड पे जिसका मास m है, चार्ज q है। इनिशियली ये पोजीशन जो है इसका ऐसे है कि ये चार्ज एकदम इससे ऐसे लगा हुआ है और स्ट्रिंग ऐसे है। हम इसको रेडियली मीन्स इसके रेडियस के अलोंग एक इनिशियल वेलोसिटी का प्रोजेक्शन देते हैं v। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आपने क्रोटोव में देखा होगा, मॉड्यूल्स में देखा होगा, इरोडोव में भी है, उससे अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें अलग है, उसमें शायद टाइम निकालना है। इसमें प्रोजेक्शन दिया हमने वेलोसिटी v का और हमें पता लगाना है कि चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए कि जब ये सिलेंडर से दोबारा मीट करे, अगर मीट करे तो वो टेंजेंशियली उसको स्ट्राइक करे, सिलेंडर को जस्ट एकदम टेंजेंशियली टच करते हुए जाए। सो इसमें बेसिकली क्या है, लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए जिसमें थोड़ी थिंकिंग स्किल हो तो क्या करो, स्टेज वाइज जस्ट उसको डायग्राम बना के करके देखिए। डायग्राम करते करते जैसे ही आपने 2-3 स्टेज के डायग्राम बनाए आपको एकदम क्लिक करेगा, अरे इसमें तो ये है। चलो देखते हैं, इसका डायग्राम ट्राई करते हैं। और मेरे ख्याल ये सही है, मैं इसको रब करके दोबारा से फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ और कैसे डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करें थोड़ा थिंकिंग स्किल लगा के। सपोज़ ये था, अब आप भी करके देखिए साथ साथ। यहाँ पे सेंटर है और लेट मी टेक ये कहीं यहाँ था और स्ट्रिंग ऐसे आ रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे स्ट्रिंग को अनरैप करता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा, ऐसे जाएगा ना कहीं, मैं कुछ पोजीशन बना लेता हूँ। थोड़े टाइम बाद ऐसा दिख रहा होगा, फिर थोड़े टाइम के बाद ऐसा दिख रहा होगा और ये ऐसे हमेशा, और मोशन ऐसा होगा वो आपको देखना है। मोशन में ख़ास बात इसमें देखनी है, ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा और अनरैप हुआ तो सपोज़ ये ऐसे चला गया। ये आप देखिए, ऐसे करते करते ये आप डायग्राम बना लीजिए। बेसिकली ये गियर का जो है प्रोफाइल भी ऐसे ही होता है। जब आप पढ़ेंगे गियर का प्रोफाइल अगर पढ़ेंगे तो ऐसे ही बनता है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो वेलोसिटी है इसकी हमेशा इस थ्रेड के परपेंडिकुलर रहेगी, क्योंकि ये हर बार जहाँ पे भी है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मत कर देना कि वो पॉइंट ही चेंज हो रहे हैं जिसके अबाउट रोटेट करता है। O1, O2, O3, O4 आ गया। अब क्या ऐसे चलता रहेगा इसमें, और क्या चीज़ है, वेलोसिटी तो हर बार इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर रहेगी जब तक ये ऐसे रोटेट, ऐसा मोशन अगर ले रहा है। वेलोसिटी स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, और जो फोर्स लगेगा वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। और इसमें v क्रॉस b, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, चार्ज पॉजिटिव है v, सो फोर्स हमेशा ऐसे लग रहा है। ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। और बाहर से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, मैंने एक लेक्चर में बताया था, बाहर से ऑब्जर्वर देख रहा है तो आप कैसे देखेंगे उसको, एक्सलरेशन देख सकते हैं, और कोई ऑब्जर्वर अंदर ही बैठा है तो उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म्स में देख सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। सो यहाँ पे हमेशा एक जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लगता रहेगा। और सपोज़ ये लेंथ किसी भी टाइम पे l है, सो ये हो जाएगा mv²/L। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ऐसे प्रॉब्लम्स में इवन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा इसमें। वेलोसिटी इसकी ऐसे ही चलती रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलता रहेगा।
ये है बी क्यू वी। अब दिमाग लगाइए क्या हो रहा है। बी क्यू वी और एम वी स्क्वायर अपन एल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग में जब तक टेंशन रहेगा, जब तक स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा, पॉइंट ऑफ रोटेशन गाइड करेगा, आपका मोशन गाइड करेगा स्ट्रिंग की लेंथ। ये प्रोफाइल जो है, जितना स्ट्रिंग अनफोल्ड होएगा उसी हिसाब से लेंथ आएगी। जिस मोमेंट पे सपोज ये पॉइंट आ गया मेरा O5, ज़्यादा लंबा हो गया, यहीं पे ले लेता हूँ O4, पॉइंट O4 पे मेरा बी क्यू वी इज़ एम वी स्क्वायर अपॉन एल, कहीं ना कहीं तो होगा ना। सो बी क्यू वी इज एम वी, लेट अस से tension should become 0. So BQV, let me say BQV is now greater than equal to mv square upon L. तभी तो टेंशन 0 होगा. So now my length will be equal to, greater than equal to mv upon BQ. जब ये लेंथ इतनी अनफोल्ड हो गई तब मेरा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और BQV जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स से बराबर हो गया. मीन्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब इसका जो मोशन है स्ट्रिंग की, अभी तक तो स्ट्रिंग की टेंशन उसका मोशन गाइड कर रही थी ना, अब स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं बचा. जस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टेंशन इज 0. अब इसका फ्री मोशन हो गया. इस पॉइंट के अबाउट इट टेंशन से नहीं होगा. अब यहाँ से जो स्टार्ट करेगा ना, अब ये प्रोफाइल नहीं होगा. अभी तो टेंशन गाइड कर रही थी तो ऐसा प्रोफाइल होगा. अब इस पॉइंट के अबाउट ये सिर्फ सर्कुलर मोशन करेगा इसी रेडियस से. आप अब ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, ये बना लीजिए. स्ट्रिंग की अब अनफोल्ड होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इसी पॉइंट से ऐसे रोटेट करेगा. स्ट्रिंग को जितना अनफोल्ड कर लिया कर लिया. स्ट्रिंग को जो है यहाँ अगर स्ट्रिंग खुलता भी रहे ढीला होता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. स्ट्रिंग की और उसे लेंथ की ज़रूरत ही नहीं है. सो ये यहाँ से ऐसे घूमता 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 मुझे चाहिए कि ये जो है यहाँ पे जाते जाते, यहाँ पे जाते 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 कहाँ पे आए ये पॉइंट मैं देख रहा हूँ. इस पॉइंट के आप डायमेट्रिकली अपोजिट चले जाइए जहाँ से लिया था मैंने. ये यहाँ से स्टार्ट किया था, ये मोशन मैंने स्टार्ट किया जाते 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 यहाँ पे. ये देखिए टेंजेंशियली हुआ ना एकदम. इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया ये π/2 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 3 π/2 π/2 तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये एंगल की तो ज़रूरत ही नहीं है. अब इस मोशन को जस्ट माइंड में एनालाइज कीजिए. ऐसे ऐसे करते 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 ये टेंजेंशियली यहाँ स्ट्राइक कर रहा है. मतलब जो इसका ये रेडियस है L, ये जो है ट्वाइस R के जब बराबर होगा तभी तो स्ट्राइक करेगा. अगर ये छोटा होता, अगर L छोटा होता मेरा, सपोज़ मेरा L का लेंथ यहाँ से स्टार्ट हो जाता. नया डायग्राम बनाता हूँ सो दैट थिंकिंग करने में ईजी रहे. सपोज़ मेरा L छोटा होता और चार्ज की कुछ ऐसी, क्योंकि ये L डिपेंड करेगा चार्ज की वैल्यू कितनी है. चार्ज की वैल्यू ऐसी थी कि जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, सपोज़ ये यहाँ पे था और ये यहीं पे जो है ढीला हो गया, टेंशन यहीं पे ख़त्म होगी. तो अब इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करना शुरू करेगा. ऐसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए ऐसे स्ट्राइक करेगा. टेंजेंशियली नहीं है. अपने आप डायग्राम में देखिए कैसा होना चाहिए कि टेंजेंशियली ये स्ट्राइक करे. जिस पॉइंट पे ढीला होगा उस पॉइंट पे जो लेंथ होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, जब ये घूमता हुआ आएगा तो जस्ट इस पे टेंजेंशियली लगे. मीन्स ये लेंथ जो है, ये लेंथ जो है ट्वाइस R के जब बराबर होगी तभी वो टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा. सो सिंपल, ट्वाइस R इज इक्वल टू mv अपॉन BQ. सो Q इज mv upon twice RB is the answer. And let me check the answer. Answer should be correct. आंसर यही है शायद, mv अपॉन ट्वाइस RB. फिर भी एक बार आंसर चेक कर लेना चाहिए. आंसर क्वेश्चन क्या है ये? क्वेश्चन नंबर इज 11. क्वेश्चन नंबर 11. mv upon twice RB is the answer. So answer is correct. आंसर इज़ करेक्ट. सो लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग स्किल लगा के हम क्वेश्चन कर सकते हैं.